मुझे नहीं पता कि इस आदमी को क्या हुआ, जिससे दुनिया की सभी महिलाएं उससे शादी करने के लिए पागल हो जाती हैं। उस आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह जहाँ भी भागता महिलाएं उसका पीछा करती। हर तरफ दुल्हनें दौड़ रही हैं। वह रोने से डरता था। कुछ क्षण बाद दुल्हनों ने उसे घेर लिया। बचने के लिए उसे सीढ़ी पर चढ़ना पड़ा। वह चाहता है कि कोई उसे बचाए। इसी समय पुलिस की एक गाड़ी वहां से गुजरी, लेकिन सभी दरवाजे दुल्हनों द्वारा बंद कर दिए गए थे, इसलिए वे नहीं खुल सके। उस आदमी ने नीचे देखा। भगवान, इतना ही। पूरी गली दुल्हनों से भरी है। आखिर उसने क्या गलती की? परंतु परमेश्वर ने उसे इस प्रकार दंड दिया। उसका नाम जिमी है। जिमी बचपन से सोचता था, पुरुषों को जंगली घोड़ों की तरह स्वतंत्र होना चाहिए। उन्हें वैवाहिक जीवन में बंधना नहीं चाहिए। पिछले 20 सालों में जिमी की कई गर्लफ्रेंड्स रही हैं। लंबे लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटे लोग हैं, पतले लोग हैं, किसी भी प्रकार का व्यक्ति। लेकिन दूसरे पक्ष को केवल शादी का जिक्र करना होगा। जिमी ने तुरंत अलविदा कहा। जिमी ने हाल ही में अपनी प्रेमिका से संबंध तोड़ लिया। उसके बगल वाली लड़की ने उससे बात करने की पहल की। जिमी को ये लड़की बेहद खूबसूरत लगती है। वह उनकी आदर्श मॉडल है। फिर दोनों ऑफिशियली एक साथ थे। उनका प्यार बहुत तेजी से आगे बढ़ा। एक दिन जिमी एनी को शादी में ले गया। शादी का माहौल बेहद जीवंत था। एमसी का कहना है कि सभी अकेली लड़कियां शादी के फूल चुराने के लिए इकट्ठा होती हैं। यह खबर सुनकर सभी लोग तनाव में आ गए। पता चला कि यहाँ एक रिवाज है। शादी समारोह में दुल्हन की शादी के फूलों को कौन पकड़ सकता है? फिर शादी करने वाला अगला व्यक्ति वही होगा। शादी के फूल चुराना एक आदमी का बुरा सपना है। एक काली लड़की ने दुल्हन की शादी के फूल चुरा लिए। हादसे में जीवित बचे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन बॉयफ्रेंड ने खुश होकर कहा, फोन। जिमी के मन में उसकी शादी के बाद का दुखद दृश्य घूम गया। दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। साबित करें कि दूसरे आदमी का भाग्य खराब होने वाला है। अगले दिनों में जिमी के दोस्तों ने एक एक करके शादी कर ली। जिमी का दोस्त माँ को भी इससे बच नहीं सका। माँ को की शादी के दौरान जिमी बेहद घबराई हुई थी, क्योंकि उसके सभी दोस्त शादीशुदा हैं और आप आखिरी हैं। इसलिए एनी शादी के फूल डकैती वाले हिस्से पर हावी है। निश्चित रूप से एनी ने दुल्हन की शादी के फूल पकड़ लिए थे। इस बार तो बात खत्म हो गई। क्योंकि जिमी शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दादा से मदद मांगी। लेकिन दादाजी ने जिमी को सांत्वना दी, शादी हुई या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दी से बच्चे को जन्म देना है। उन्होंने जिमी को विरासत में मिली हीरे की अंगूठी भी दी। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जिमी को सच स्वीकार करना होगा। शाम को जिमी एनी को रेस्तरां में ले गया। उसकी आशा भरी निगाहों में वह अपने प्यार का इजहार करने लगा। लेकिन चूंकि वह शादी नहीं करना चाहता था, जिमी को नहीं पता था कि क्या कहे। एनी ने उससे पूछा कि क्या वह ईमानदार है। जिमी का कहना है कि बाद में सोचेंगे और जवाब देंगे। तुम जीत गई, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। मुझसे वजह मत पूछो, तुम्हें तो बस शादी करनी है। यह सुनकर एनी बहुत क्रोधित हुई। जिमी का प्रस्ताव विफल रहा। तब से एनी ने जिमी से कभी संपर्क नहीं किया। जिमी का असफल विवाह प्रस्ताव पूरे शहर में फैल गया। उसके सभी दोस्त उस पर हंसे। दादाजी को पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। जिमी ने अपने दादा की विदाई पर शोक व्यक्त किया। अंतिम संस्कार के बाद वकील को जिमी मिला। उन्होंने कहा कि दादाजी बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ जाएंगे। जिमी को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा समझदार हैं। लेकिन क्लिप देखने के बाद जिमी अवाक रह गया। अप्रत्याशित रूप से उनके दादा एक भूमिगत विशालकाय व्यक्ति थे। वह पूरे शहर का आधा हिस्सा है। कुल संपत्ति करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर। लेकिन विरासत पाने के लिए शर्तें होनी चाहिए। जिमी को 30 साल की उम्र से पहले शादी करना जरूरी है। शादी के 5 साल के अंदर बच्चे को जन्म दें। यदि नहीं तो संपत्ति का उपयोग दान के लिए किया जाएगा। इसने जिमी को अस्वीकार्य बना दिया। उनके सुखी जीवन की तुलना में जिमी को इस पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा कल वह 30 साल का हो जाएगा, इसलिए वह समय पर नहीं आ पाएगा। लेकिन वकील ने कहा, अगर जिमी नहीं माने तो सारी संपत्तियां नीलाम कर दी जाएंगी। तब तक सभी बेरोजगार हो जाएंगे। जिमी अभी भी नहीं बदला है। जब उसने जाने की तैयारी के लिए दरवाजा खोला तो वह पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी लोग जिमी का जन्मदिन मनाने आए थे। दोस्तों को देखकर जिमी नरम पड़ गए। उन्होंने अपने दादा की संपत्ति विरासत में लेने का फैसला किया। मार्को को तुरंत जिमी की शादी की अध्यक्षता करने के लिए एक पुजारी मिल गया। वे जल्दी से एनी के घर पहुंचे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो जिमी को पता चला कि एनी एक व्यापारिक यात्रा पर विमान में चढ़ी थी। वे वापस हवाई अड्डे की ओर दौड़े। सौभाग्य से जिमी को एनी मिल गई।
बिना किसी हिचकिचाहट के जिमी ने एनी को प्रपोज करने के लिए घुटने टेक दिए। पहले से तैयारी के कारण सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन जब एनी ने उससे पूछा कि क्या वह ईमानदार है तो जिमी झिझक गया। उसके दिमाग में फिर से घोड़ों का झुंड प्रकट हो गया। जब जिमी को होश आया तो एनी जाने के लिए विमान में चढ़ गई। यह देखकर कि समय समाप्त होता जा रहा है, लोगों को चिंता होने लगी। इस समय मार्को को एक विचार आया ताकि जिमी को अपने दादा की संपत्ति आसानी से मिल सके। मार्को ने उससे अपनी पूर्व प्रेमिका को प्रपोज करने के लिए कहा। एक उपयुक्त वस्तु चुनने के बाद वे तुरंत चल पड़े। पहला जिमी का कॉलेज मित्र है। जैसे ही जिमी ने बोला, उसने टोक दिया। अप्रत्याशित रूप से वह ब्रह्मचर्य की प्रशंसक है। उसने प्रस्ताव को निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया। दूसरा स्टॉक सलाहकार है, लेकिन दुर्भाग्य से वह शादीशुदा है। तीसरी महिला पुलिस अधिकारी है। जब उसने यह सुना तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। महिला पुलिस अधिकारी ऐसी शादी को स्वीकार नहीं करती। इसके बाद जिमी को फिर से अपनी पूर्व प्रेमिका मिल गई, लेकिन दूसरे पक्ष ने बहुत अधिक बातें की, इसलिए जिमी को बात करने का मौका नहीं मिला। लगातार असफलता ने जिमी को अत्यधिक व्यथित कर दिया। थके हुए लोग सड़क के किनारे बैठे हैं। अगले दिन मार्को ने जिमी को चर्च में इंतजार करने के लिए कहा। बाकी का ख्याल वह खुद रखेगा। एक व्यस्त रात के बाद जिमी सोफे पर सो गया। जब वह स्वप्न से जागा तो तुरंत घबरा गया। आखिरकार क्या हुआ? चर्च में बहुत सारी दुल्हनें हैं। दुल्हनों की घेराबंदी के कारण जिमी को कमरे में भागना पड़ा। जिमी ने मार्को का कॉलर पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या हो रहा है। पता चला मार्को ने रिपोर्टर से इस बारे में बात की। यह खबर कि उन्हें $1 अरब विरासत में मिले हैं तेजी से पूरे शहर में फैल गई। लेकिन कुछ घंटे पहले एनी ने मार्को को फोन किया। वह मारो से जिमी को यह बताने के लिए कहती है कि वह उसे नहीं भूल सकती। उसने ट्रेन का टिकट बुक किया था और घर जा रही थी। यह खबर सुनकर जिमी बहुत खुश हुई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह जिससे प्यार करता था वह एनी थी। जिमी ट्रेन स्टेशन तक दौड़ता है और एनी को पाता है। इस बार उसने ईमानदारी से उसे कबूल कर लिया। जिमी के स्नेह से एनी प्रभावित हुई। वह तुरंत उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गई। इसे समय पर पूरा करने के लिए एनी को बाथरूम में अपनी शादी की पोशाक बदलनी पड़ी, लेकिन जब वह बाहर गई तो जिमी कहीं नहीं मिली। उसने अभी अभी बहुत सारी दुल्हनों को दौड़ते हुए देखा है। पता चला कि जिमी की खोज हो गई थी। बहुत सारी दुल्हनें जिमी का पीछा कर रही हैं। सारी सड़कें दुल्हनों की फौज हैं। जिमी के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह सीढ़ी पर चढ़ गया। जिमी एनी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे इतनी सारी दुल्हनें थी कि वह एक को दूसरे से अलग नहीं कर सका। इस समय वकील और कुछ अन्य लोग एनी को ले गए। पुजारी भी अभी आए हैं। विवाह समारोह संपन्न कराने के लिए पुजारी को कार में बैठना पड़ा। फिर एनी उसे और जिमी की कहानी बताती है। वह नीचे दी गई दुल्हनों से ईमानदारी से माफी मांगती है, सबके आशीर्वाद से। आखिरकार दो प्रेमी एक हो गए। अभी मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूँ, कृपया इस आदमी को क्षमा करें। अगर कुछ है तो कृपया मुझ पर निशाना साधो। आज की फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको क्लिप पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।